20 रुपए के रिचार्ज से आप अपने सिम को 180 दिनों अब 20 रुपए के रिचार्ज से आप अपने सिम को 180 दिनों तक चला सकते हैं। इसमें क्या रियलिटी है भाई, ऐसा कुछ हो गया है क्या? देखो मैं इसकी रियलिटी बताऊं तो ऐसा नहीं भी और है भी। तो अभी ट्राई ने ये क्लियर किया है कि कौन सी कंपनी में, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल में आप अगर रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो आपका सिम कितने दिन एक्टिव रहेगा। बात करें जियो की तो यहां पर आपको 90 दिन तक आपका सिम एक्टिव रहेगा अगर आप रिचार्ज नहीं भी कराते हो। वोडाफोन आइडिया में भी 90 दिन का है, लेकिन उसके बाद अगर आपको एक्टिव रखना है तो एटलीस्ट 45 या 49 रुपीज का रिचार्ज कराना पड़ेगा। ठीक है। एयरटेल की बात करें तो वहां भी आपको 90 दिन तक नहीं वो बंद करेंगे, उसके बाद आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड और मिलेगा जिसमें आप रिचार्ज करा के एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड देन अगर आप 90 डेज तक रिचार्ज नहीं कराते हैं और एयरटेल में 90 प्लस 15 डेज नहीं कराते हैं तो आपका जो नंबर है वो बंद हो जाएगा और वो किसी और को दे दिया जाएगा। बीएसएनएल का केस यहां पर थोड़ा सा अलग है दोस्तों। बीएसएनएल का यह है कि अगर आपके मोबाइल में 20 रुपए बैलेंस है, 20 रुपीज बैलेंस है और आपकी वैलिडिटी खत्म हो रही है, आपने रिचार्ज नहीं करवाया है, तो 20 रुपए कट के आपको और 90 दिन की वैलिडिटी मिल जाएगी। सो दैट मींस बिना रिचार्ज किए हुए बीएसएनएल 180 दिन चलेगा, जबकि प्राइवेट कंपनियों के जो भी सिम है वो 90 दिनों में बंद हो जाएंगे। ये नियम है। अब ये जो नियम है ना, ये बहुत पहले से है, लेकिन इसमें कोई क्लैरिफिकेशन थी नहीं। यहां पर अगर आप 90 दिन के बाद भी रिचार्ज ना कराओ तब भी मैंने देखा है बहुत लोगों के सिम बंद नहीं होते। आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने साल साल भर रिचार्ज नहीं कराया लेकिन फिर भी उनके सिम बंद नहीं हुए हैं। देखो ये कंपनियों को डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें अभी भी कंपनी के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये भी कंपनियों पर डिपेंड करता है कि जब आप रिचार्ज नहीं कराते हो तो आपकी इनकमिंग कॉल्स कितने दिनों तक आएगी। अब यहां पर जो मैं नियम पढ़ रहा हूं वेबसाइट्स में, उसमें यह लिखा है कि आपकी इनकमिंग कॉल्स रिचार्ज खत्म हो जाने के बाद इस चीज पर डिपेंड करती है कि आपने लास्ट रिचार्ज कौन सा कराया था। तो ये कंपनी और प्लान्स और पैक्स पर ही डिपेंडेंट है। ट्राई ने जो 90 डेज का रूल कायम किया है वो मिनिमम है, इससे ज्यादा भी ये कंपनियां आपको दे सकती हैं सर्विस, राइट, और वो देती भी है। लेकिन अगर आपको सेफ साइड पे चलना है, अगर आपको कोई सिम ऐसा रखना है जिसमें आप नहीं चाहते कि वो बंद हो, तो आपको एटलीस्ट 90 दिनों में उसे रिचार्ज करना चाहिए और यूज करना चाहिए। अब इस चीज से ये चीज ना खत्म हो जाए कि ओनली कॉलिंग प्लान्स आने हैं। ये सारी चीज आने के बाद मुझे इस बात का डर है कि जो ओनली कॉलिंग प्लान आने हैं, जो ट्राई ने नियम ऐसा बनाया है, ये कहीं चीज भूल ना जाए और भूलनी भी नहीं चाहिए। तो बिल्कुल इससे सेटिस्फाइड नहीं होना है दोस्तों, हमें ओनली कॉलिंग प्लान ही चाहिए, क्योंकि मैं पर्सनली बड़ा परेशान हूं यार, सिम एक्टिव रखने के लिए भी डेटा प्लान डलवाने पड़ते हैं, जो जियो का डेटा हम कभी इस्तेमाल नहीं करते वो भी रिचार्ज करना पड़ता है। देखो पहली अपडेट तो ये है। दूसरी अपडेट ये आई है कि जियो ने, मतलब जियो पहला ऐसा एक ऑपरेटर बना है जिसने वॉर्नर निकाल दिया। वो क्या, वॉइस ओवर न्यू रेडियो। जो 4G में जो कॉलिंग है ना, वोल्टे पे चलती है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, लेकिन अब न्यू रेडियो आ चुका है। अभी LTE टेक्नोलॉजी नहीं चल रही है। जो न्यू रेडियो है वो बेसिकली 5G का एक टेक्निकल नेम है। तो वॉइस ओवर 5G यानी कि वॉइस ओवर न्यू रेडियो, वॉर्नर, है ना, ये आ गई है और ये पहली कंपनी इंडिया में बनी है जो 5G पर वॉइस कॉल्स प्रोवाइड कर रही है। अब इसी नाम से आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई कितनी ज्यादा क्लियर होगी, क्योंकि 5G की बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है और उसके ऊपर वॉइस कॉल हो रही है। दैट मींस HD क्वालिटी वॉइस। लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये कॉल्स इतनी HD हैं कि आप अपने दूर दोस्त से अगर कॉल पर बात कर रहे हैं और उसको वहां बैठकर गाना गाने के लिए बोल रहे हैं, तो लिटरली आप उस गाने को यहां रिकॉर्ड करके उसकी रिकॉर्डिंग को यूज कर सकते हैं एक सॉन्ग बनाने में। इतनी हाई क्वालिटी वॉइस अब कॉल्स में ट्रांसमिट होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब यहां पर इंटरसेल्यूलर कनेक्टिविटी या पता नहीं लोग क्या क्या बोल रहे हैं कि मिली जुली नेटवर्क सर्विस और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ आ रहा है। मतलब अब नेटवर्क रहेंगे और कोई भी कंपनी का उसी नेटवर्क को यूज करेगा। ये भी वायरल हो रही है खबर। इस चीज की रियलिटी में बताता हूं क्या है भाई इंटरकनेक्ट। सरकार का कुछ डिजिटल इंडिया का कुछ एक बजट होता है, राइट, तो उस बजट के हिसाब से कुछ ऐसे टावर इंडिया में लगेंगे, 4G टावर, जो किसी एक कंपनी के नहीं होंगे। वो टावर इंडिया में जितनी भी 4G कंपनियां हैं उन सब के लिए सर्व करेंगे। ये भारत सरकार की ऐसी कोशिश है जहां पर 4G के नेटवर्क अभी भी नहीं आए, किसी भी कंपनी के नहीं आते, नेटवर्क नहीं आते, सर्विस नहीं है भाई वहां पर ये सरकारी टावर लगेंगे सरकार की मदद से, जो कि कोई भी कंपनी का सिम आप इस्तेमाल करते हो आपको नेटवर्क उस टावर से मिलेगा। ये सरकार की कोशिश है उन छोटे छोटे कोने में जहां पर अभी तक 4G भी नहीं पहुंचा है वहां पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की। इसका मतलब है अगर आपके यहां पर 4G के सिग्नल नहीं है, आप किसी ऐसी जगह पर रहते हो 4G नहीं आता है, तो अब आपको बहुत जल्दी सरकारी जो टावर है उससे मिल जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास किसका सिम है, क्योंकि वो जो टावर होंगे वो हर कंपनी के सिम को सपोर्ट करेंगे और आपको नेटवर्क देंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये 20 रुपए से 180 दिन की वैलिडिटी का क्या खेल है, ये वायरल खबर का सच क्या है। अगर आप